अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा पोटैटो मंचूरियन। तो व्यूवर्स, बड़ी अच्छी टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की रेसिपी को अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लेके उनको अच्छी तरह से कश कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह बारीक बारीक। आप चाहें तो इनको मोटा बारीक किसी भी कटर के साथ इस तरह इस शेप में काट सकते हैं। तो अब उसके बाद मैंने पानी में इसलिए डाल दिए थे कि ये काले ना हो जाएं। और अब इसको इस छलनी के अंदर डाल के इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं इस तरह से। और फिर मैंने तो इसको धो के पानी में डाला हुआ था, और अगर आप चाहें तो एक दफ़ा फिर से पानी में से निकाल सकते हैं। और इस तरह अच्छी तरह से निकाल के सारा इसमें डाल के और इसका पानी खुश्क कर लेना। सबसे पहले हमने बस अच्छी तरह से आलू मैंने पानी में से निकाल के उनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करके तो बिल्कुल खुश्क कर लिया है। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। बस अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद मैंने आलू अच्छी तरह खुश्क कर लिए हैं। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं। और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हम और अब इसके बाद 2 टेबलस्पून मैदा इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद जो स्पाइसेस में डालने हैं उसमें सबसे पहले 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल लिया है। काली मिर्च 1 टीस्पून डाल लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है हाफ़ टी स्पून, वो डाल लेते हैं। और साथ ही ये हरी प्याज कटी हुई मोटी मोटी सी ये डाल लेते हैं। और व्यूअर्स, अब इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। आलूओं में थोड़ी बहुत जो नमी है उसी के साथ हमने अच्छे से पोटैटो बॉल्स बना लेने हैं। और उसके लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और व्यूअर्स, जब स्पाइसेस डाल दें तो फिर इसको रखना बिल्कुल नहीं है। रखेंगे तो बिल्कुल पानी छोड़ देंगे ये पोटैटो हमारे। तो फिर ये रेसिपी जो है वो फिर थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो देख सकते हैं आप, कोई पानी शामिल नहीं किया और अच्छा सा ये मिक्स हो गया सब कुछ। और अब इसके छोटे छोटे से बॉल शेप दे लेते हैं उनको। बस आलू अच्छे से गूंद गए और अब इसकी अच्छी सी शेप दे लेते हैं। और उसके लिए हाथ में इस तरह से पकड़ते जाएंगे और फिर उसको इस तरह थोड़ा सा घुमाएंगे तो गोल कोफ्तों की सी शेप इसको दे लेंगे हम। और इस तरह ही सारे तैयार कर लेते हैं। दूसरा भी उठाती हूँ और इसको भी मैं अच्छी तरह से हाथों में लेके पहले गोल शेप देंगे और फिर इस तरह थोड़ा सा घुमा लेंगे तो ये अच्छा सा बॉल तैयार हो जाएगा। और इसी तरह सारे तैयार कर लेती हूँ मैं। हल्के हाथों से बॉल बनाने हैं पोटैटो बॉल। वह सारे सारे अच्छे से मैंने बॉल बॉल की शेप दे दी है आलूओं को। और अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के लिए घी मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, उसको गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। बस घी चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए आँच थोड़ी तेज़ की है और फिर थोड़ी सी कम कर देंगे जो ही गर्म हो जाएगा। तो बस एक छोटा सा पीस मैंने आलू का डाल के इसको चेक किया, करीबन गर्म हो गया है। लेकिन जो ही इसकी ये कुड़कुड़ाहट की आवाज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर ये समझें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया बर्तन वाला और ये बिल्कुल गर्म हो गया। और अब इसके अंदर हम ये जो पोटैटो बॉल बनाए हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल देंगे। और जितना हम नज़दीक से चीज़ डालेंगे घी उतना ही कम उछलेगा और फिर हाथों पे नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल ऐसे आराम से बड़े प्यार से इनको खाते जाएंगे और डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से घी जो है वो गर्म हो गया था, इसकी वजह से फटाफट से वो उबाल आने शुरू हो गए। और अब इसको गोल्डन सा करके हम बाहर निकाल लेंगे। व्यूअर्स, पोटैटो बॉल्स को 5 मिनट का स्टे देने के बाद उनको मैंने उलट पुलट किया है। और अब आप देख सकते हैं कि जब 5 मिनट के बाद हिला रहे हैं तो कोई बिल्कुल हिलजुल नहीं इन्होंने की और टूट नहीं रहे। तो इसी तरह हिलाते हिलाते हमने इनको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। तो अभी थोड़ा सा और पकाते हैं इनको। तो मज़ेदार से बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। पोटैटो बॉल्स आप देख सकते हैं इस तरह से गोल्डन किए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये इतने मज़ेदार और टेस्टी हैं कि मंचूरियन के बगैर अगर इसी तरह भी आप इनको खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। और ये सारे तैयार हो गए हैं और अब हम इसके साथ अपना मंचूरियन तैयार करते हैं। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। व्यूअर्स, सारे मैंने ये निकाल लिए हैं तो अब हम मंचूरियन तैयार करते हैं। व्यूअर्स, अब मंचूरियन तैयार करने के लिए मैंने 2-3 चम्मच ऑयल के डाल दिए अपनी कढ़ाई के अंदर। और उसके अंदर 1 टेबल स्पून
लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, तो थोड़ा सा भून लेते हैं। अच्छा सा इसको भून लेना है, और जो ही थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज डाल लेते हैं। प्याज इस तरह से मैंने काटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये अब गोल्डन हो गया और इसके अंदर ये प्याज डाल लेती हूँ मैं। प्याज मैंने चौरस से काटे हुए हैं, चौकोर शेप में। इसको बस बिल्कुल थोड़ा सा सोते करना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमने। जो ही थोड़ा सा ये सोते हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर लेंगे। और शिमला मिर्च भी इसी तरह मैंने चौरस शेप में काटी है, और इसके बीज अंदर से मैंने निकाल लिए हैं और इस तरह से काट लिया है, डाल दिए बीच में। और बस हल्का सा इसको भी भुनेंगे और फिर बाकी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी भुन गई है और अब इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस डाल लेते हैं, दो टेबल स्पून के करीब। नमक और काली मिर्चें डाल लेते हैं। थोड़ा सा नमक शामिल कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि सॉसेजेस में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो इसलिए। और थोड़ा सा चिली सॉस डाल लेते हैं इसके अंदर। और चिली सॉस के साथ ही इसमें केचप भी शामिल कर लेते हैं, और काली मिर्चें। और 1 टीस्पून काली मिर्चें शामिल कर दी हैं इसके अंदर, और 1 प्याली केचप की डाल दी है। केचप थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि थोड़ा चटपटा सा बना रहे हैं हम। और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, और थोड़ा सा सोते करने के बाद 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने रखा हुआ है, उसके अंदर पानी डाल लेते हैं। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल लिया, और इतना घोलना कि इसमें गुठली बिल्कुल ना रहे कोई भी। तो अब इसको अपने केचप के साथ अंदर शामिल कर लेते हैं, और कॉर्नफ्लोर और पानी शामिल करने के बाद इसको मुसलसल हम हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। और अभी से ये इसका कलर जो है बिल्कुल ब्लैकिश रेड हो जाएगा केचप की तरह, और फिर समझेंगे ये पक गया है। तो अब इसको 5 मिनट के लिए बस हम पका लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया और बिल्कुल ये पककर तैयार हो गया। और अब इसके अंदर हम रेडी किए हुए जो बोल थे वो डाल लेते हैं, और भी बस ये सारे बोल मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ जो अभी बनाए थे हमने, और अच्छी सी इसकी कोटिंग कर लेते हैं, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है। लेकिन बस जब इसमें बॉल डालेंगे तो फिर इसको हमने रखना नहीं है बिल्कुल, और फिर उसी टाइम इसको हमने सर्व करना है और उसी टाइम इसको हमने खाना है, क्योंकि इसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाए तो फिर टेस्टी जो है वो उतनी मज़ेदार रेसिपी नहीं रहती। तो इसलिए इसको हमने बिल्कुल स्टे नहीं देना, और इसको फटाफट से डिश आउट करेंगे और साथ ही हम इसको खा लेंगे। मज़ेदार सा पोटैटो मंचूरियन मैंने डिश आउट कर दिया, और अब इसके ऊपर ये ग्रीन जो है प्याज उसको डाल लेते हैं थोड़ा सा, और ग्रीन प्याज डालने के साथ ही इसके ऊपर थोड़े से वाइट तिल जो होते हैं वो डाल लेते हैं। और भी बस आपके सामने मैंने अच्छा सा मंचूरियन डिश आउट कर दिया है। तो साथ आप चाइनीज़ चावल के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।